दोस्तों जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है, एक ऐसा महीना जिसको आबादी के हिसाब से दोस्तों हमारी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मजहब यानी इस्लाम में सबसे ज्यादा पवित्र और मुकद्दस महीना माना जाता है। ये एक ऐसा खास और बाबरकत महीना है कि जिसमें दुनिया भर के सारे मुसलमान सुबह के एक फिक्स टाइम से लेकर शाम तक यानी मगरिब की अजान तक ना तो कुछ खाते हैं ना ही कुछ पीते हैं। खाने पीने के अलावा भी इस पूरे पीरियड में मुसलमानों के लिए कुछ और एक्टिविटीज पर भी पाबंदी लगी होती है और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे काम को ही रोजा कहा जाता है। दोस्तों आज के इस दौर में रोजे का नाम सुनते ही भले ही हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम मुसलमानों का आता हो, मगर इसका मतलब दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी दुनिया के दूसरे धर्मों या दूसरे मजहबों में रोजे जैसी चीजें नहीं पाई जाती हैं, रोजे जैसे काम नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया के लगभग सभी धर्मों में रोजे जैसी चीजें जरूर पाई ही जाती हैं। बात करें चाहे यहूदियों की या ईसाइयों की या फिर हिंदू धर्म की, इन सभी धर्मों में भी हमारे रोजे की तरह चीजें जरूर पाई जाती हैं। हाँ, चाहे फिर कानून और कायदे थोड़े अलग ही क्यों ना हो और इनका प्रोसेस और इनका नाम बस अलग अलग होता है, मगर दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में एक ऐसा रोजा या फिर ये कहिए कि एक ऐसी धार्मिक एक्टिविटीज भी पाई जाती है कि जिसको अगर कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य रख लेता है तो वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, यानी एक ऐसा रोजा कि जिसको रखने वाला इंसान जिंदा ही नहीं रहता है। और यही वजह है दोस्तों कि इस रोजे को मौत के रोजे के नाम से भी जाना जाता है। सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन दोस्तों ये एक हकीकत है, एक ऐसा रोजा जिसे मौत के रोजे के नाम से जाना जाता है। अब ये मौत का रोजा क्या है और इसे कौन लोग रखते हैं और आखिर ये रोजा एक इंसान की जान किस तरह से ले लेता है, यही सारी चीजें दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी धार्मिक परंपरा की जो कि सैकड़ों सालों से हमारी दुनिया के एक पुराने धर्म यानी कि जैन धर्म में चली आ रही है। इस परंपरा को दोस्तों सलेखना और संथारा के नाम से जाना जाता है। सलेखना के बारे में दोस्तों कुछ भी जानने और कुछ भी समझने से पहले हम आपको जैन धर्म के बारे में, जैन मजहब के बारे में कुछ जरूरी चीजें बता देते हैं। भले ही दोस्तों जैन धर्म की गिनती हमारे दुनिया के सबसे पुराने धर्मों के साथ की जाती है, मगर ये दोस्तों धर्म कब शुरू हुआ था इसकी एग्जैक्ट डेट, एक बिल्कुल मुकर्रर तारीख इतिहासकारों के पास भी मौजूद नहीं है। मगर हाँ दोस्तों ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि जैन धर्म को सबसे ज्यादा शोहरत उस वक्त मिली थी दोस्तों कि जब 600 ईसा पूर्व के करीब में महावीर जैसे एक अजीम और काबिल शख्स की तरफ से इसको अपना लिया गया था। दोस्तों आपको बताते चलें कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो अपने मानने वालों को वायलेंस यानी कि हिंसा से सख्ती के साथ रोकता है। इस धर्म में जानवर और कीड़े मकोड़ों को मारने के साथ साथ लकड़ी को काटने पर भी सख्त पाबंदी है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में जैनिज्म 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया था, जिसमें से एक ग्रुप का नाम है दिगंबर्स, दूसरे का नाम है श्वेतांबर्स। आपको बताते चले दोस्तों कि जो इनका बड़ा ग्रुप है कि जिनको दिगंबर्स के नाम से जाना जाता है, ये वही ग्रुप है दोस्तों कि जिसके साधु और संत ज्यादातर बिना कपड़ों के रहते हैं यानी निर्वस्त्र रहते हैं, यानी खुली जगहों पर आप लोग अक्सर इनको बिना वस्त्र के बरहना देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा ग्रुप है ये वो ग्रुप है जो अक्सर सफेद कपड़ों में नजर आता है। सफेद कपड़ों के साथ साथ ये लोग अक्सर अपने मुंह पर एक सफेद कलर का कपड़ा भी बांधे रखते हैं। बहरहाल दोस्तों ये था जैनों के बारे में कुछ जरूरी मालूमात। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। आपको बताते चले दोस्तों कि जैन धर्म के इन दोनों ही बड़े ग्रुप्स के अंदर सलेखना नाम की एक ऐसी कसम खाई जाती है दोस्तों, या फिर ये कहिए कि सलेखना नाम का एक ऐसा उपवास या फिर रोजा रखा जाता है कि जिसके तहत दोस्तों एक इंसान अपना खाना पीना उस वक्त तक के लिए पूरी तरह से छोड़ देता है कि जब तक उसकी मौत ना हो जाए। सलेखना नाम का ये उपवास कभी तो बहुत छोटा हो सकता है और कभी कभी इसका पीरियड हद से ज्यादा लंबा भी हो जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है एक इंसान की फिजिकल कंडीशन पर कि आखिर एक इंसान बिना खाए पिए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। दोस्तों अगर इतिहासकारों की माने तो सलेखना नाम की इस परंपरा का इतिहास जैन धर्म में हद से ज्यादा ही पुराना है। इवन भारत देश के कई बड़े बड़े और मशहूर हुक्मरान और रानियां भी इसी परंपरा के जरिए से अपनी जानें दे चुके हैं, जिनमें एक मशहूर नाम अशोक द ग्रेट के दादा और मौर्य एम्पायर के फाउंडर यानी चंद्रगुप्त मौर्य का भी है।
आपको बताते चले दोस्तों कि इस परंपरा को जैन धर्म में हद से ज्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता है और माना जाता है। जो इंसान भी सलेखना को करता है उसे हद से ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि जैन लोगों का ये मानना है कि जो इंसान भी इस परंपरा के जरिए से अपने आप को मौत के हवाले कर देता है उसको अगले जन्म में एक बेहतरीन जिंदगी मिलती है। दोस्तों, जैन धर्म में पाई जाने वाली इस मशहूर परंपरा को इन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। यानी दोस्तों, ये परंपरा 3 तरह की होती है। इसमें पहली को भक्ति या प्रतिखाना के नाम से जाना जाता है। इसमें इंसान को एक पर्टिकुलर सुनसान जगह को चूज करना होता है और फिर वहीं पर ही वो एक सूखी घास के बिस्तर पर लेट जाता है। वो इंसान वहीं पर लेटा रहता है और उसका खाना पीना भी बंद कर दिया जाता है और इस तरीके से फिर दोस्तों उसकी मौत हो जाती है। जबकि इस परंपरा की दूसरी किस्म को इंजिता मारना का नाम दिया जाता है। इस दूसरी तरह की सलेखना में इंसान को नंगे फर्श पर लेटाया जाता है। ये इंसान बैठ सकता है और आसानी के साथ चल फिर भी सकता है, मगर हाँ, ये कुछ खा पी नहीं सकता है और इसी हालत में ही धीरे धीरे इसकी मौत भी हो जाती है। जबकि दोस्तों जो तीसरी तरह की सलेखना है उसमें एक इंसान पेड़ की तरह अपने हाथ पैर फैलाकर सीधा ही खड़ा हो जाता है और इसी हाल में ही दोस्तों वो इंसान बिना कुछ खाए पिए खड़ा रहता है। उस वक्त तक वो शख्स खड़ा रहता है, वो इंसान खड़ा रहता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। दोस्तों, जैन धर्म में पाई जाने वाली इस परंपरा को लेकर वक्त वक्त पर बहुत ज्यादा विवाद, बहुत ज्यादा झगड़े भी होते रहे हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने इस परंपरा को एक खुदकुशी, सुसाइड बताते हुए इसके ऊपर पाबंदी भी लगा दी है। मगर दोस्तों, इसके बिल्कुल विपरीत जैन लोगों का ये मानना है कि ये कोई खुदकुशी नहीं है, बल्कि उनकी धार्मिक एक्टिविटी है, उनका धर्म है। क्योंकि खुदकुशी तो अचानक से और जज्बात में आकर की जाती है, जबकि सलेखना तो एक ऐसी परंपरा है इनके मुताबिक कि जो जज्बात और अचानक में नहीं, बल्कि जो इंसान भी इस परंपरा को अपनाता है वो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने फैमिली मेंबर्स और सबके साथ मशवरा कर लेता है और उसके बाद ही वो इस तरह की परंपरा को अपनाता है। दोस्तों, जैन धर्म में मौजूद सलेखना और संतारा जैसी ये परंपरा पिछले सैकड़ों सालों से अपनाई जाती रही है, मगर अब जबकि हमारी दुनिया में जैन धर्म की आबादी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है तो इसीलिए इस परंपरा को अपनाने वाले लोगों के नंबर्स में भी गिरावट आ गई है। मगर फिर भी अगर दोस्तों एक आंकड़े की माने तो भारत देश में हर साल लगभग 240 ऐसे जैन लोग होते हैं कि जो इस परंपरा के जरिए से अपनी जान दे देते हैं। इनमें अमीर, गरीब, मर्द, औरत, हर तरह के लोग शामिल होते हैं। सन 2015 में दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट ने भी इस परंपरा को खुदकुशी बताते हुए, सुसाइड बताते हुए इसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। मगर फिर उसके बाद हजारों की तादाद में जैन धर्म के लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, भले ही आज के दौर में बेशुमार लोग इस परंपरा को एक खुदकुशी और समाजी बुराई मानते हों, मगर जैन धर्म के लोग इसको अपने धर्म की एक मुकद्दस परंपरा मानते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल तक ज़रूर पहुंचाइए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।